वो किसानों की जानकारी में नहीं है। ऑफलाइन सर्वे कराया जाए, सरकार तुरंत मुआवजा दिलाए। प्राकृतिक आपदा हुई है, बड़ी आपदा हुई है, माननीय सभापति महोदय, गेहूं, चना, सरसों, प्याज, लहसुन, सारी फसल बर्बाद हो गई। माननीय सभापति महोदय, किसानों की जो सबसे बड़ी जनसंख्या राजस्थान में 70% से ज़्यादा किसान रहते हैं, खेती करते हैं, उनकी मांग संख्या 39 पे मेरे को बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं इस सदन में सबसे पहले आज़ादी के बाद में ऐसे प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद दूंगा, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने पहली बार किसानों की दिशा और दशा सुधारने के लिए, जो किसान अपने खेत पे अपने कृषि कार्य के लिए पैसा लेने के लिए कहीं न कहीं सेठ साहूकार के पास जाता था और अपनी ज़मीन गिरवी रख के पैसे लेके आता था, और लास्ट में जब उसका इतना ब्याज होता था कि वो ज़मीन सेठ ही रख लेते थे। बाकी पहली बार किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड लाके किसानों का अपना खुद का धंधा करने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए पहली बार किसान क्रेडिट कार्ड लाने का काम किया। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, आज मैं सदन में उनको श्रद्धांजलि भी देता हूँ और उनको किसानों की तरफ से धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने ऐसा कानून लेके आए। इसके साथ साथ जब किसान अपना माल लाने के लिए मंडियों में लेके आते थे तो रास्ते इतने ख़राब थे कि उनको बहुत तकलीफ होती थी। उनके लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना बना के किसानों के भला करने का काम पहली बार किया, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। इसके साथ साथ जिस तरह से जब से 2014 से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी आए, इन्होंने किसानों की आय दुगनी करने का एक लक्ष्य लिया कि 2022 तक मैं किसान की आमदनी दुगनी करूं। इसके तहत उन्होंने सबसे पहले जिस धरती माता के अंदर हम अन्न बोते हैं उसका स्वास्थ्य कैसा है, इसकी स्वास्थ्य की चिंता करने का काम किया, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। सबसे पहले इन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड, जिससे उस किसान को पता लगे कि मेरी इस ज़मीन के अंदर कौन से तत्वों की कमी है, मैं इसमें कितना खाद डालूं, कौन से खाद की कमी है। तो सबसे पहले किसानों के स्वास्थ्य के, ज़मीन के स्वास्थ्य का और किसान का स्वास्थ्य का ध्यान रखने का काम किया, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, जिसकी वजह से आज नीम कोटेड यूरिया, जहाँ पहले किसान को 100% यूरिया लगता था, आज उसकी खपत केवल 70% के अंदर ही लगभग 30% यूरिया बचता है नीम कोटेड की वजह से। और जो पहले यूरिया के लिए जो लाइन लगी रहती थी, किल्लत रहती थी, नीम कोटेड यूरिया लेकिन आज 50% यूरिया की बचत हो रही है, क्योंकि ये आधा यूरिया कहीं ना कहीं ब्लैक मेलिंग के द्वारा कहीं दूसरे काम में जाता था। आज उसको बचाने का काम किया और किसान की मदद करने का काम किया, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जिससे आज और पहली बार DAP खाद जो हमेशा जो 400 का कट्टा था, तो बढ़ते बढ़ते यूपीए की सरकार में जहाँ 1200 का कट्टा मिलने लग गया था 50 किलो का, उसको पहली बार 1200 से उसकी रेट घटा के 1050 करने का काम किया, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। पहली बार किसान को खाद की रेट कम करने का किया। इसके साथ साथ में उन्होंने आमदनी बढ़ाने के लिए एक काम नहीं किया, उन्होंने 50 काम किए। सबसे पहले जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो चालू करी, जिसमें किसानों का बीमा के रूप में 6.5% और 7% रबी और खरीफ के अलग अलग दर से लिया जाता था उन्होंने। और ये भी पहले जो किसी गिरदावर हल्के के अंदर कोई नुकसान होता था और उसमें अगर पूरा नुकसान नहीं और किसी पर्टिकुलर 50 खेतों में नुकसान होता तो उसका इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलता था। उसकी क्रॉप कटिंग के आधार पे वो नुकसान दिखाई नहीं जाता था कि इतने एरिया में हुआ नहीं हुआ। बाकी इन्होंने खेत को इकाई बनाने का काम किया, अगर किसी एक खेत में भी किसान का नुकसान होता तो उसका इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। और प्रीमियम को घटा के जहाँ 6 और 6.5 और 7% मिलता है, उसको 1.5% और 2% करने का काम किया। आज 40% पैसा केंद्र सरकार, 40% पैसा राज्य सरकार और 20% पैसा, इससे अकेले 5 साल में लगभग 90,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम केंद्र सरकार ने किसानों के लिए इंश्योरेंस का दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सदन में माननीय मंत्री जी को कि इन्होंने जब भी किसानों के बीमा की कोई बात आई, इन्होंने तुरंत एक्शन लिया। और जो मेरे क्षेत्र के अंदर पिछले 2 साल के अंदर जहाँ जहाँ भी कोई तकलीफ आई, यहाँ से तुरंत टीमें गई। और अभी जो चने की फसल के अंदर जो उगाला राम का रोग लगा था, उसके अंदर जो जाके उन्होंने किया। पिछले साल भी किसानों के लिए इन्होंने प्रॉपर गाइडलाइन दे के जो इंश्योरेंस कंपनी पे दबाव बनाया, आज किसानों को अच्छा बीमा का प्रीमियम मिल रहा है। बाकी फिर भी इसमें कुछ कमी है, क्योंकि किसान जब किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों में जाता है तो उसकी गिरदावरी में वो एक बारी कोई भी गिरदावरी करा के लिखे आ जाता है, बाकी उसको बाद में पता नहीं रहता कि मैंने कौन से खेत में क्या फसल बोई है, मैंने बीमा किसका कराया।
तो इसके लिए कहीं न कहीं हर ग्राम पंचायत पे एग्रीकल्चर अधिकारी और बीमा कंपनी कैंप लगा के किसानों को जागरूकता कराए कि जिससे उनको पता लगे कि हर बार में जो भी फसल बोते हर बार बैंक में जाके उसको सुधार कर सके कि कौन सी भी गिरदावरी करें, तो उससे किसान को प्रॉपर गाइडलाइन और उसके अलावा टोल फ्री नंबर पे वो करे, क्योंकि किसान बेचारा ये तय कर रहा है कि मेरा जो क्रॉप कटिंग होती है, क्योंकि कभी कभी आपके डिपार्टमेंट वाले तो फिर भी क्रॉप कटिंग ईमानदारी से करते हैं। बाकी मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्व वाले घर बैठे या तो बीमा कंपनी से मिल जाते हैं और क्रॉप कटिंग के अंदर कभी किसान का नुकसान का पूरा बताते नहीं है, जबकि वास्तव में 100% नुकसान और वो केवल 20% या 33% से कम बेचते हैं और 20% तक का उनको प्रीमियम नहीं मिलता। तो ये भी आप देखने की व्यवस्था करिए जिससे किसान उसको पूरा फायदा मिले। दूसरी चीज़, पहले ओलावृष्टि या कहीं भी शीतलहर आ जाती थी। शीतलहर पहले उसमें जोड़ा नहीं गया था, बाकी बाद में मोदी जी आने के बाद में शीतलहर को भी जोड़ा गया। किसान को 50% नुकसान और वो भी पूरे उपखंड में कहीं पूरा नुकसान हो तब उसको जाके प्रीमियम का कहीं 2014 से पहले कभी भी किसान के खाते में 500 रुपये से ज़्यादा, मैं मेरे क्षेत्र की बात करूँ, 500 रुपये से ज़्यादा कभी भी मुआवजे का राशि नहीं है। बाकी इन्होंने 50% से उसको हटा के उसको 33% लेके आए और प्रीमियम राशि किसी के 27,000 रुपये आते हैं, कभी 13,000 आते हैं। पहली बार बीमा का पैसा मिलने का काम, देने का काम किया तो हमारे देश के प्रधान मोदी जी ने किया, जो बात कहते हैं कि आमदनी कैसे दुगनी बढ़े। इसके साथ साथ अभी बातें चल रही थी, जब किसान आंदोलन चालू हुआ तो सबने ये किया कि हम MSP का इस कानून में हवाला नहीं दिया, जबकि ये कानून 1965 के अंदर ही जब पूरा जो गवर्नमेंट थी किसानों का समर्थन मूल्य खरीदने का कानून बना हुआ था। सिर्फ ये बात करनी चाहिए थी कि पहले ये खरीदारी इतने कम खरीदते, इसको ज़्यादा खरीदी जाए, MSP भी कम कैसा मिलता है तो उसको ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि 2014 से पहले 9 से अगर मैं 14 की बात करें तो कभी भी समर्थन मूल्य किसी भी जिन्स का मैक्सिमम 100 रुपये से ज़्यादा नहीं बढ़ा। चाहे आपका चना ले लो, चाहे सरसों ले लो, चाहे आपका गेहूँ ले लो। जो 2014 के अंदर गेहूँ का जो समर्थन मूल्य 1450 रुपये थे उसको बढ़ा के हर साल 100 रुपये बढ़ाया, आज 1975 रुपये गया। जो सरसों 3050 थी आज 4650 रुपये सरसों खरीदने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो चने की बात करते हैं तो जो 3000 रुपये चने का समर्थन मूल्य था आज 5 साल के हर साल 300 रुपये बढ़ा के आज 5100 रुपये समर्थन मूल्य चना का करने का काम किया। ऐसे देश के प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ साथ दलहन की बात करें, मूंग की बात करें, मूंग जो 3250 रुपये आज से 5 साल पहले था आज 7000 रुपये ले जाने का काम किया। और इसके साथ साथ समर्थन मूल्य ही ज़्यादा नहीं बढ़ाया, खरीदना है काम किया, लगभग 4 गुना समर्थन मूल्य इन 5 साल के अंदर जिनसे खरीदना काम किया। तो ऐसे प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ सबसे बड़ी जो योजना लेके आए किसान को किस तरह से मदद मिले, मैं ऐसे किसान में बताना चाहता हूँ मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर कि पूरे भारत में मिल जाएंगे। कई सी परिवार के अंदर 6 बीघा ज़मीन है और उसके परिवार के अंदर 5 लोगों के नाम है, तो लगभग 30,000 रुपये हर साल उस परिवार को पैसा मिलता है। जबकि अगर उसको 6 बीघा की अगर पैदा निकाले तो उसकी 10,000 से ज़्यादा खर्चा निकाल पैदा है, बाकी 30,000 रुपये उस परिवार को सब किसान सम्मान निधि के अंदर उसके खाते में पैसा जाता है। तो ऐसा काम हमारे देश के प्रधानमंत्री का लगभग आज जो पिछले अभी मार्च तक की बात करें तो लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपए किसानों के खाते में डालने का काम किया। तो ये किसानों की सम्मान बढ़ाने का और किसानों को संबल देने का काम किया। तो इसे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इसके साथ साथ उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का भी काम किया। अभी बात चल रही थी कि PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मैं माननीय मंत्री मोदी जी कहना चाहता हूँ कि इसमें कमी हमारी, मैं मानूंगा कि पिछली हमारी सरकार की भी कमी रही कि हमने खूब कोशिश की कि इसकी नोडल एजेंसी कृषि विभाग है। इसके अंदर जितने भी 300 हेक्टेयर के तालाब है जिनको पहले सिंचाई विभाग में ये करते थे, बाकी एक ही आदेश के तहत वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जोड़े, क्योंकि वो जो पहले ग्राम पंचायतों में ट्रांसफ़र कर दिया, न तो उनमें ग्राम पंचायतें उनकी देख रेख कर पा रही है, न उस सिंचाई विभाग उसमें देख कर, क्योंकि वो ग्राम पंचायत के अंडर में हैंड ओवर हो चुके। तो मैं कहना चाहता हूँ कि नोडल एजेंसी आपकी है, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में आप पूरी जो भी वाटर शेड है, इरिगेशन के छोटे तालाब जो ग्राम पंचायतों के एनिकट्स है, इन सब का एक बना के, क्योंकि इसी योजना के तहत आज मध्य प्रदेश में आप जाके देखो तो लगभग 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से बेनिफिट ले चुके हैं। बाकी राजस्थान में न तो पिछली सरकार इसका बेनिफिट ले पाई, न अभी हम ले पा रहे हैं। तो आप इसमें भी योजना बना के केंद्र सरकार की जो भी समाप्त करें मिले समाप्त करें। इसके साथ साथ फार्म पोर्ट, पोली हाउस, ग्रीन हाउस, इनके भी रिपेयरिंग, इन पे भी अनुदान बढ़ाने का काम किया। मैं
आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर अभी कच्चे फार्म पॉइंट में लगभग 500 फार्म पॉइंट के अंदर आपने अनुदान देने का काम किया। इनकी और कोई जो अनुदान अभी 60,000 समाप्त करें, माननीय सदस्य समाप्त करें, आपका समय समाप्त हुआ। प्रताप जी ने साहब समाप्त कहा, मेरे 15 मिनट थे, उसमें थोड़ा रुको तो सही, 2 मिनट बोल